वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम इस बार जेएमआई पार सीरीज़ के अंदर मॉडल पेपर साइंस का लेकर आए हैं, जो क्लास 9 के जेएमआई एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा थंबनेल से आपको पता लग रहा होगा। तो इस पेपर में हमने जो है साइंस को कवर किया है, सिर्फ इसमें साइंस लिया है और बाकी सेक्शंस हमने नहीं लिए हैं। तो आगे जो हम चैनल्स पे वीडियो डालेंगे उसमें आगे चीज़ें भी रखेंगे। फ़िलहाल हमने इसमें नहीं लिया है कुछ इस तरीके का, फ़िलहाल इसमें हमने सिर्फ साइंस को ही इंक्लूड किया है। तो आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लास्ट तक देखिए, ताकि आपको जो है इससे बेनिफिट मिले और आपको जो टेस्ट है वो निकालने में आसानी हो जाए। तो इसी सीरीज़ को शुरू करते हुए हम फिर से आपसे वही पुरानी बात कहना चाहेंगे। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि वो हमारे साथ लंबे समय से रहें। और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इसका बेनिफिट मिल पाए। जो हमारे दोस्त या जो हमारे चैनल पे पुराने लोग हैं वो अपने दोस्तों से, अपने लोगों से कहें ताकि इसको सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो है उनको भी वो सारे बेनिफिट मिल पाएँ जो आप बेनिफिट ले रहे हैं। मेरा एक ही मकसद है कि आप ये टेस्ट क्रैक कर लें। ये टेस्ट सितंबर में हो या अगस्त में हो, आपके पास समय ही समय है। लेकिन अगर आपको ये टेस्ट क्रैक करना है तो आपको तैयारी बेटर तरीके से करनी पड़ेगी। कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम किस बुक से पढ़ें, हम किस बुक से पढ़ें। मेरा ये मानना है कि बुक सब अच्छी होती है, जिस बुक से भी हम पढ़ें, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे वो जो है कंसेप्टम वगैरह हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर यदि आप मेरे चैनल पे जुड़े हैं, मेरे चैनल से पढ़ते हैं, तो आप मेरे चैनल पे पढ़ने के बाद में किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो मेरे चैनल पे वीडियोज़ है केवल उन्हें देख लें, जो मटेरियल यहाँ पर है उसको कर ले, तो आपकी तैयारी बिल्कुल भरपूर तरीके से हो जाएगी। मेरा वादा है ये इस बात का कि आपका जो टेस्ट है वो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो और भी किसी तरह की कोई क्वायरीज़ है साइंस से रिलेटेड, चाहे वो जेएमआई एंट्रेंसेस हो, चाहे एमएयू एंट्रेंसेस हो, बीएचयू एंट्रेंसेस हो, पॉलिटेक्निक हो, नवोदय एग्ज़ाम हो, या कहीं और सैनिक स्कूल्स के एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स हैं, या फिर जो है बीएआरसी एडमिशन है, नीट है, जेईई है। ठीक है, इस तरह की किसी भी इन्फो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो बिना देर करते हुए हम वीडियो शुरू करेंगे। और आज का जो हमारा मॉडल पेपर है वो साइंस पे टारगेटेड है, और साइंस की हमने यहाँ क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है आप अगर कर लेंगे तो मेरा वादा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और बहुत अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना लेट करते हुए अपने चैनल पर हम इसको जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो शुरू करेंगे। और एक बात और, हमने यहाँ पे सारे आंसर ऑथेंटिक तरीके से रखे होते हैं। अगर फिर भी कोई आंसर आपको लगता है कि वो ऑथेंटिक नहीं है, तो हमें बताइए कमेंट में लिख के, हम उसको बिल्कुल जो है बताएंगे, देखेंगे, रिव्यू करेंगे, हमारी टीम को दे देंगे, वो रिव्यू करेगी। और अगर उसमें कोई गलती है तो हम उसको बिल्कुल ठीक करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और आखिर तक इस वीडियो को देखिए। क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड ए रिमूविंग, बी वीडिंग, सी लोडिंग, डी थ्रेशिंग। पहला ही चैप्टर से ये क्वेश्चन है, चैप्टर 8 क्लास 8 का पहला चैप्टर है। और आप जानते हैं कि जो रिमूविंग ऑफ वीड्स है, जैसे कि वीड्स नाम से पता लग रहा है, ये वीडिंग हो जाएगा और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, नीचे है द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल। हनी बीज को लार्ज स्केल पे पालना क्या कहलाता है? ये है आपका पिसीकल्चर, ये है आपका ब्रॉयलर्स, एपीकल्चर। याद रखिएगा, फिश को पालना कहलाता है पिसीकल्चर और हनी बीज को बड़े लेवल पे पालना कहलाता है एपीकल्चर। ठीक है, तो याद रखिएगा सी इसका जो है आंसर होगा सही बिल्कुल। कॉलरा इज कॉज्ड बाई, कॉलरा एक बीमारी है जो विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो वायरस नहीं होगा, फंगी नहीं होगा, प्रोटोजोआ नहीं होगा, बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया के बारे में भी याद रखिएगा, बैक्टीरिया की खोज एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हु डिस्कवर फर्स्ट एंटीबायोटिक? हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक है लुइस पास्चर, बी हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन। अगर आपसे पूछा जाए डिस्कवर किसने करी थी एंटीबायोटिक, तो इसका आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसने बनाई थी, तो फिर इसके लिए वॉक्समैन आएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं,
फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज ए नाइलॉन, बी रेयन, सी पॉलीकॉट और डी पॉलिस्टर। तो जो पहला सिंथेटिक फाइबर होता है, आप याद रखिएगा, वो होता है आपका नाइलॉन। क्या होता है पहला सिंथेटिक फाइबर? पहला सिंथेटिक फाइबर होता है आपका नाइलॉन। ये 1935 में डिस्कवर्ड किया गया था, याद रखिएगा। कब डिस्कवर्ड हुआ? 1935 में डिस्कवर्ड हुआ। उसके बाद पूछ रहे हैं मोस्ट डक्टाइल मेटल इज आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो आप याद रखिएगा सिल्वर नहीं होती, गलत लगा हुआ है। गोल्ड जो होती है मोस्ट डक्टाइल मेटल है। इसका आंसर जो हैगा सी वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच नॉन मेटल इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सी नॉन मेटल सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे? तो आयोडीन होती है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एक्टिव एलिमेंट इज हाइड्रोजन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम। आप याद रखिएगा लिथियम और पोटेशियम मेटल हैं, और मेटल के हिसाब से पोटेशियम सबसे ज़्यादा ताकतवर या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूल? इनमें से क्या फ्यूल है? एलपीजी, ऑक्सीजन, बोथ। तो सिर्फ एलपीजी फ्यूल है, बल्कि ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है लेकिन फ्यूल नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी? इनमें से क्या सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी का नहीं है? देखिए रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में ये डिफरेंस होता है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स होता है आप दोबारा से पा सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आप दोबारा से नहीं पा सकते। तो सॉरी, नॉन रिन्यूएबल में आप जो है नहीं पाते हैं, उसका जो सोर्स हैगा वो आप जो है दोबारा से पा लेते हैं, लेकिन रिन्यूएबल में आप उसका सोर्स दोबारा से नहीं पाते हैं। तो दैट इज़ कोल। इसका आंसर होगा कोल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है आपसे फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, और ये उत्तराखंड में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। कान्हा नेशनल पार्क जो हैगा आसाम में है। और काजीरंगा भी एक नेशनल पार्क है जो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्लेट प्लांट सेल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंगी। इनमें से पूछा है कि आपसे स्मॉलेस्ट प्लांट सेल कौन सी हो सकती है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया तो प्लांट सेल ही नहीं है, बैक्टीरिया क्योंकि एनिमल सेल है, ये नहीं होती है। फंगस भी प्लांट में नहीं आती, प्लांट में सिर्फ एल्गी आते हैं, और एल्गी सबसे छोटे भी होते हैं। फाइको, लेकिन स्पेलिंग यहाँ गलत है, ALGAE होती है एल्गी की स्पेलिंग। क्या होती है? ALGAE। ठीक है, एल्गी की स्पेलिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। एनिमल सेल डू नॉट हैव, एनिमल सेल्स के पास क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। तो प्लास्टिड नहीं होता, क्योंकि बी जो होता है प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है। उसके बाद अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन, बडिंग, हार्मोन, नन ऑफ दीज। तो अमीबा जो प्रोड्यूस करता है, बच्चों को अपने बनाता है, वो फिशन से बनाता है। इसका ये सही होगा। व्हाट आर द नेम्स गिवन टू सेक्स क्रोमोसोम? इनमें से सेक्स क्रोमोसोम को क्या नाम दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा उनको क्या नाम दिया जाता है? एक्स और वाई नाम दिया जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 71 है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ब्लैंक इज द स्टैटिक फ्रिक्शन मोर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो आप याद रखिएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है। कोई भी चीज़ को आप फिसला के ले जाना ज़्यादा आसान होता है, किसी चीज़ को बात आ गए थे ऐसे जाने के। ठीक है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ लैरिक्स? लैरिक्स को ओनेकल नाम क्या है? वोकल कार्ड्स, ईयर ड्रम, वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ दो आंसर लगभग एक जैसे हो गए हैं, तो आप इसका जो आंसर है वोकल कॉर्ड लगाएंगे। ठीक है। एडम सेप्पिल के नाम से भी जाना जाता है इसको। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था एडम सेप्पिल, उनके नाम पर इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 ले लेंगे। ए पर्सन ओसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए बात याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर सेकंड किया गया रिवोल्यूशन, या पर सेकंड किया गया चक्कर लगाए गए। तो कितना चलता है वो? 40 टाइम्स चलता है। कितना चलता है? 40 टाइम। तो आप अगर आप इसे सॉल्व करें तो 40/4 से कितना हो जाएगा? 10। तो 10 हर्ट्स ये तो पता लग गया, तो 20 हर्ट्स के तो आंसर नहीं होंगे हमारे। अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड की उल्टी होती है। 1/t होता है और t बराबर 1/f होता है। तो अगर हम इस हिसाब से निकालें तो ये 10 हो जाएगा, और 10 की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.1। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड एंड 10 हर्ट्स। सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। इसको हम थोड़ा साफ कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे आसानी से। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 74।
वोल्ट मीटर मेज़र करता है चार्ज को, करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, याद रखिएगा। अगर गैल्वेनोमीटर होता तब भी वोल्टेज नापता, लेकिन लो वोल्टेज नापता। उसके बाद क्वेश्चन 75 न्यूमेरिकल, और ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस सेक्शन से। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज द अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 6 ओम, व्हाट इज द करंट इज द फ्लो थ्रू द रेजिस्टर। हमने पढ़ा है V बराबर होता है IR। क्या होता है V बराबर? तो R बराबर I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। V कितना है? 12 वोल्ट है। R कितना है आपका? R है 6 ओम। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और I का जो है वो यूनिट होता है एम्पियर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ओम्स के लॉ से V बराबर IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। V की वैल्यू 12 वोल्ट है, ठीक है। R की वैल्यू 6 ओम है, 6 से 12 को भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 75 तक जो है साइंस के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो गए हैं और हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि आपने जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आप अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। कई सारे बच्चों ने मुझे फिज़िक्स के लिए भी चैप्टर्स को अपलोड करने के लिए कहा है, तो आप फिक्र नहीं करिए, मैं टाइम टू टाइम आपकी तैयारी बिल्कुल कराता रहूँगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने फ्रेंड्स जो आपकी तैयारी कर रहे हैं साथ में, उनको भी बोलिए कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आसानी से उनको वो सारे बेनिफिट मिल पाएँ। और मेरे चैनल पे जितना भी कंटेंट है वो सारे का सारा फ्री है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे, और वेल विशिंग मेरे जो है आपके लिए वेल विशिंग्स हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं जो है इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। जब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आदाब। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।